की रजा के बेटे की कार हादसे का शिकार हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस तो नया मोड़ आया। कार की डिग्गी नहीं खोलने दे रहे थे फरमान रजा। पुलिस ने जबरन डिग्गी खोली है। बरामद किया है ब्रीफकेस को थाने ले गई है पुलिस। फरमान रजा की रात में हाईवे के किनारे कार खड़ी थी। खड़ी कार से रोडवेज बस की टक्कर हुई थी। थाना तिलहर इलाके में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर कचियानी खेड़ा के पास का यह मामला है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची है तो नया मोड़ यहां पर सामने आया है और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रामविलास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रामविलास, क्या निकलकर अब तक सामने आया है? ब्रीफकेस के अंदर क्या है? पुलिस के अधिकारी को जानकारी दे पा रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। चूंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ था और पुलिस मौके पर पहुंची तो ये इसने भागने की कोशिश की, पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की। ये जो है मौलाना तौकीर रजा का बेटा जो है फरमान रजा है, ये फरमान रजा ने पहले पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की कि और भागने की प्रयास किया था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने दौड़ करके इसको पकड़ लिया है। डिक्की खोलने नहीं दे रहा था कार की। किसी तरह पुलिस अधिकारियों ने डिक्की तोड़ करके डिक्की खोल लिया। उसके अंदर से ब्रीफकेस निकला है। ब्रीफकेस को लेकर के पुलिस अधिकारी जो है थाने पहुंच गए हैं। थाना तिलहर में ही इस फरमान रजा को ले जाया गया है, जहां पर इसके पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर कहां गया था, कहां से आ रहा था, और ब्रीफकेस की चाबी भी नहीं दे रहा है। जिस तरीके से कार की डिक्की नहीं खोलने दे रहा था, उसी तरह से अब ये ब्रीफकेस को भी खोलने नहीं दे रहा। बोल रहा है कि चाबी खो गई है, चाबी नहीं दे रहा है। और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। एसपी देहात दीक्षा भमरे मौके पर पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ और भी जिले के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और इससे पूछताछ में जुटे हुए हैं कि आखिर ये कहां से लौट रहा था, कहां गया हुआ था, क्या इसका मकसद था। लेकिन सबसे खास चीज यह है कि रात के अंधेरे में ये जो है नेशनल हाईवे किनारे कार खड़ी किए हुए था और इसी बीच रोडवेज की बस से अचानक पीछे से आ गई और उसकी कार को कुछ टक्कर लग गई। इसके बाद जो है रोडवेज बस के ड्राइवर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। सबसे पहले डायल 100 मौके पर पहुंची और इसने डायल 100 के पुलिसकर्मियों को भी धमकाने की कोशिश की और इसके बाद अब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसको जो है हिरासत में लेकर के थाने ले जाया गया है। ब्रीफकेस लेकर गए। अब पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ब्रीफकेस खोला जाएगा, उसमें क्या निकलेगा अब इस और पुलिस अधिकारी से पूछताछ के बाद ही इसका खुलासा करेंगे। जी रामविलास, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मोबाइल या गाड़ी में और कहीं पर किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान और कुछ मिला है या फिर पूछताछ के दौरान उसने किसी तरह की कोई जानकारी दी है? अनुपम, अभी तक ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लगातार सही बात नहीं बता पा रहा है, सही बात बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। पुलिस इसको पकड़ करके थाने लाई है क्योंकि अब ब्रीफकेस के अलावा और तो कुछ ऐसा संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। लेकिन सबसे खास चीज ये है कि ये डिक्की कार की खोलने नहीं दे रहा था, इसके साथ ही ब्रीफकेस को भी नहीं खोलने दे रहा है। अब जब कार की डिक्की तोड़ करके पुलिसकर्मियों ने ब्रीफकेस को बाहर निकाल लिया, लेकिन अब ये ब्रीफकेस को खोलने नहीं दे रहा है। तो ये सब एक संदेह पैदा कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है जो फरमान रजा जो है वो ना ही पहले कार की डिक्की खोलने दे रहा था और ना ही ये ब्रीफकेस खोलने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस अधिकारियों से अभी तक हमारी बातचीत हुई है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है पुलिस के लिए, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, सही बात नहीं बता रहा है। और चाबी के लिए पुलिस पूछ रही है कि आखिर इस ब्रीफकेस की चाबी कहां है, तो ये मना कर रहा है कि चाबी उसके पास नहीं है, चाबी गिर गई है। तो पुलिस इसलिए इसको थाने लाई है। अब ये ब्रीफकेस खोलने के बाद मालूम होगा कि ये इसमें क्या निकलेगा ब्रीफकेस। आप नजर बना के रखिए रामविलास और बताइएगा तमाम दर्शकों को। अब हम बताएंगे कि आखिर क्या निकलता है इस ब्रीफकेस में, क्योंकि जाहिर तौर पर तमाम लोगों में तरह तरह की चर्चाएं इसको लेकर शुरू हो जाएंगी।